जय हिंद एवरीवन। तो आज हम देखेंगे हमारा टॉपिक है पावर ट्रांजिस्टर। तो पावर ट्रांजिस्टर होता क्या है उसके बारे में जानेंगे, उसके इनपुट और आउटपुट क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। देखिए पावर ट्रांजिस्टर होता क्या है। पावर ट्रांजिस्टर आपका थ्री टर्मिनल सेमी कंडक्टर डिवाइस होता है। थ्री टर्मिनल सेमी कंडक्टर डिवाइस होता है, उसके साथ क्या होता है, इसमें दो पीएन जंक्शन होते हैं। जो दो पीएन जंक्शन होते हैं उसका यूज क्या होता है, वो एम्पलीफाई या मैग्नीफाई, सिग्नल को मैग्नीफाई करना, वही हमारा यूज होता है। किसका, जो हमारे टू जंक्शन होते हैं इसमें पी और एन। और ये क्या होता है, जो हमारा पावर ट्रांजिस्टर होता है वो करंट कंट्रोल डिवाइस होता है। मतलब कि जैसे जैसे आप, ये क्या होता है हमारा, जैसे जैसे आप करंट देते रहेंगे उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो कैसे करंट के ऊपर डिपेंड है, उसके ऊपर कंट्रोल है कि हायर देंगे तो हायर होगा, लोअर देंगे तो लोअर होगा। ये हमारा, इसीलिए हम इसको बोलते हैं क्या है, कंट्रोल, करंट कंट्रोल डिवाइस है। और इसमें जो थ्री टर्मिनल हमारे होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, बेस होते हैं, कलेक्टर होते हैं और एमीटर होते हैं। और इसके दो बाइपोलर जंक्शन होते हैं। दो बाइपोलर जंक्शन अब पूछेंगे कौन कौन से, वो हमारे क्या होते हैं, एनपीएन होते हैं। और एक हमारा क्या आएगा, पीएनपी। यहाँ पर हमारा पीएनपी आएगा। पहले हम देखते हैं क्या, एनपीएन ट्रांजिस्टर। तो एनपीएन ट्रांजिस्टर हमारे क्या होते हैं, एनपीएन ट्रांजिस्टर जो हमारे होते हैं वो हमारे इसमें क्या होता है, देखिए आप, जो हमारे एनपीएन, जो हमारा इसमें क्या होता है, हमारा कलेक्टर से, जो हमारा कलेक्टर से करंट अंदर जाएगा और एमीटर से हमारा क्या आएगा, विड्रॉ होगा। इसका मतलब आप क्या समझे, एनपीएन ट्रांजिस्टर में हमेशा हमारा क्या होता है, एमीटर से करंट विड्रॉ होगा। यहाँ पे आप देखिए विड्रॉ हो रहा है ना, यहाँ हमारा जब भी हमारा एनपीएन ट्रांजिस्टर होगा, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर होगा, तो हमारा एमीटर से करंट विड्रॉ होगा और हमारा बेस से जाएगा और कलेक्टर से भी अंदर जाएगा ट्रांजिस्टर से, और इमीटर से हमारा विड्रॉ होगा। ये आपको रिमेंबर करना है। तो पावर ट्रांजिस्टर हमने देखा थ्री टर्मिनल डिवाइस है, इसमें दो पीएन जंक्शन होते हैं और थ्री टर्मिनल हमारा बेस, कलेक्टर, एमीटर होते हैं। और ये हमारा करंट कंट्रोल डिवाइस है। और इसमें क्या है, एनपीएन पहला टाइप हमारा क्या है, एनपीएन ट्रांजिस्टर, जिसमें हम देखे थे कि इमीटर से हमेशा करंट विड्रॉ होता है इस वाले कंडीशन में, एनपीएन वाले कंडीशन में। फिर आगे बढ़ते हैं। फिर आगे देखिए हमारा क्या है, दूसरा हमारा क्या है, पीएनपी बाइपोलर जंक्शन। अब इसमें क्या होता है हमारा, इसमें हमारा जो होता है एमीटर से करंट जाता है, न कि विड्रॉ होता है। इसमें क्या होता है, गिवन टू द ट्रांजिस्टर बाय एमीटर करंट। यहाँ पे देख रहे हैं कि कैसे एमीटर करंट हमारा जा रहा है ट्रांजिस्टर को, और बेस और कलेक्टर करंट है वहां से हमारा विड्रॉ हो रहा है। इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, पीएनपी ट्रांजिस्टर बाइपोलर जंक्शन डायोड या बीजेटी इसे बोलते हैं। अब हम जानेंगे इनपुट कैरेक्टरिस्टिक और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक से क्या होते हैं। इनपुट कैरेक्टरिस्टिक देखिए क्या होता है कि आप क्या, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक जैसे क्या होता है, इसमें आईबी, पहले इसको सर्किट डायग्राम को आप ध्यान से समझिए। देखिए यहाँ पे वीवी देख रहे हैं, वीबी मतलब क्या है, बेस वोल्टेज उसे आप प्रोवाइड कर रहे हैं। और ये याद करिएगा, ये आपका पल्स के फॉर्म में आप प्रोवाइड करेंगे इसको वोल्टेज। तो जैसे जैसे आप वोल्टेज प्रोवाइड करेंगे वैसे वैसे हमारा क्या होगा, जो आईबी करंट होगा, मतलब क्या, बेस करंट होगा, वो धीरे धीरे इंक्रीज होगा। जब वो धीरे धीरे इंक्रीज होगा तो उसमें कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस भी डेवलप होगा। जब देखिए यहाँ से हमारा डेवलप हो रहा है, और हम जानते हैं ये जो हमारा है वो किस टाइप का, हमारा एनपीएन ट्रांजिस्टर है। तो एनपीएन ट्रांजिस्टर में हमारा क्या होता है, एमीटर से हमेशा करंट विड्रॉ होता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं करंट हमारा विड्रॉ भी हो रहा है, और यहाँ पे हम वीबी उसे दे रहे हैं करंट, जो बेस करंट उसे प्रोवाइड भी कर रहे हैं, और कलेक्टर करंट भी यहाँ से प्रोवाइड कर रहा है। अब जो हमारा ये हमारा इस साइड वाला होता है वो हमारा कैसा होता है, वो फॉरवर्ड बायस होता है। और जो हमारा वीसीसी होता है वो हमारा रिवर्स बायस होता है। तो ये हमारा फॉरवर्ड, ये रिवर्स होता है। तो यहाँ से आप देखिए जैसे जैसे यहाँ पे कलेक्टर करंट, हमारा जो कलेक्टर वोल्टेज जनरेट होगा वैसे वैसे कलेक्टर करंट भी जनरेट होगा। तो हमारा आरसी, जो हमारा रेजिस्टेंस कलेक्टर द्वारा, वो भी हमारा धीरे धीरे जनरेट होता रहेगा। तो अब देखिए उसके बाद क्या होगा, हमारा जो इस एरिया वाला हो गया, हमारा जो एमीटर से यहाँ पे, जो यहाँ से यहाँ तक हुआ, उसे हम क्या बोलेंगे, वोल्टेज ऑफ बेस एमीटर। और यहाँ पे जो हमारा सिंपली यहाँ पे भी क्या हो गया, कलेक्टर एमीटर। तो ये हमारा रहा टोटली सर्किट डायग्राम का एक्सप्लेनेशन। अब देखिए हम धीरे धीरे क्या हुआ, अब इसका हमको कैरेक्टरिस्टिक ड्रा करना है। तो कैरेक्टरिस्टिक इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारा। तो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक किसके में ड्रा करेंगे, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक हमारा जो होगा, यहाँ पे देखिए आई वीबी और आईबी दे रहे हैं, आप यहाँ पे दे रहे हैं ना, लेकिन हम यहाँ पे वीबी तो आप यहाँ पे दे रहे हैं, ये तो पल्स फॉर्म में है। तो हम किसका ड्रॉ करेंगे, आईबी और वीबीई का, क्योंकि ये हम यहाँ पे मेजर करिए, तो पल्स प्रोवाइड कर रहे हैं, जितना प्रोवाइड करेंगे उतना। तो ये जो हमारा इनपुट कैरेक्टरिस्टिक आएगा वो देखिए, जैसे जैसे बेस एमीटर वोल्टेज आपका इंक्रीज होगा, आपका इंक्रीज होता रहेगा, आपका कलेक्टर करंट भी इंक्रीज होता, बेस करंट भी इंक्रीज होता रहेगा। आप यहाँ पे देख सकते
सकते हैं हमने दो ग्राफ ड्रॉ किए हैं, उसमें एक VCE1 है जो कलेक्टर एमीटर वोल्टेज है। ये हमको क्या देगा, जो ग्राफ हमारा क्या देगा, ग्राफ हमें हमेशा देगा, क्या देगा, कलेक्टर एमीटर वोल्टेज देगा। तो यहाँ पे हमने देख सकते हैं, यहाँ पे हमने दो कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ किए हैं। तो इसमें जो पहला वाला होगा, पहला और दूसरा मतलब क्या, इसमें जो पहला ये दूसरा हो गया, तो इसमें डिफरेंस क्या है कि जो हमारा कलेक्टर एमीटर होगा सेकेंड वाले का जिसका हमारा बेस एमीटर वोल्टेज ज्यादा होगा उसका हमारा कलेक्टर एमीटर वोल्टेज भी ज्यादा होगा। क्या समझे कि जिसका हमारा बेस एमीटर वोल्टेज ज्यादा होगा उसका हमारा कलेक्टर एमीटर वोल्टेज भी ज्यादा होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सिंपली कैसे हमने दो इनपुट IB वर्सेस VBE इनपुट कैरेक्टरिस्टिक ड्रा किया, उसमें हमने कंपेयर करा दिया कि अगर जैसे जैसे बेस एमीटर वोल्टेज हमारा इंक्रीज होगा, जिसका ज्यादा होगा उसका हमारा कलेक्टर एमीटर वोल्टेज भी ज्यादा होगा। अब हम आते हैं आउटपुट की तरफ। अब आउटपुट देखिए क्या है, आउटपुट आपका कहाँ पे आ रहा था, आप सर्किट डायग्राम में देखिए, पहले देखिए आउटपुट आपका यहाँ पे आ रहा था ना। आउटपुट आप कहाँ से देखिए ले रहे थे, आउटपुट आप यहाँ से ले रहे थे। देखिए आउटपुट आपका यहाँ से एक सर्किट, क्योंकि इस साइड है आपका एकदम लेफ्ट साइड है, तो आप यहाँ पे देखिए आउटपुट लेंगे। आउटपुट किसके बीच में लेंगे, अब ये तो हम प्रोवाइड कर रहे हैं, तो IC और VCE में हमारा आउटपुट ड्रा होगा। अब यहाँ देखते हैं हम, यहाँ पे देखिए आप हमारा जो कैरेक्टरिस्टिक है आउटपुट का वो किसके बीच में है, हमारा IC जो कलेक्टर करंट है और VC कलेक्टर एमीटर वोल्टेज है। अब हमारा ग्राफ ये क्या शो कर रहा है, देखिए यहाँ पे लिखा भी है द ग्राफ बिटवीन कलेक्टर करंट एंड कलेक्टर एमीटर वोल्टेज गिव द आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ ट्रांजिस्टर। आपको ये पॉइंट रिमेंबर करना है कि आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स हमको कलेक्टर करंट और कलेक्टर एमीटर वोल्टेज में ही निकलेगा। और उसके बाद देखिए अब अगर हमारा बेस करंट जीरो है, यहाँ पे देखिए लिखा है इफ फॉर जीरो बेस करंट, जहाँ पे IB हमारा जीरो है लेकिन एज VCE इज इंक्रीज, क्योंकि हमारा VCE क्यों इंक्रीज होगा, क्योंकि हमारा स्मॉल लीकेज करंट उसमें एग्जिस्ट करता है। यहाँ पे देखिए लिखा भी है ICE एग्जिस्ट करता है। यहाँ पे देखिए जब भी हमारा बेस करंट आप जीरो भले दे दें लेकिन जो हमारा कलेक्टर एमीटर वोल्टेज होगा वो इंक्रीज करता जाएगा। क्यों, क्योंकि हमारा उसमें कलेक्टर में इस लीकेज स्मॉल लीकेज करंट एग्जिस्ट होता है। लेकिन फिर देखिए वहाँ पे जैसे जैसे हमारा बेस करंट इंक्रीज करते जाएंगे, जीरो से IB1 IB2, यहाँ पे देखिए इंक्रीज किया ना, जीरो से IB1 IB2, तो हमारा जो कलेक्टर करंट होगा वो भी इंक्रीज होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं, सिंपल आप डायग्राम से समझिए। देखिए हमने डायग्राम किसके बीच में ड्रा किया, कलेक्टर करंट और हमारा जो कलेक्टर एमीटर वोल्टेज के बीच में जो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक है हमारा। तो यहाँ पे हमने पहला क्या कंडीशन हो सकता है कि हमारा जो बेस करंट हम मान के चल रहे हैं जीरो, कुछ भी प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, तब पर भी हमारा जो ग्राफ होगा वो थोड़ा सा शो करेगा। क्यों शो करेगा, क्योंकि हमारा उसमें लीकेज करंट पहले से ही एग्जिस्ट करता है। अब देखिए धीरे धीरे जैसे जैसे हम IB को बढ़ाते गए, बेस करंट को बढ़ाते गए IB1, तो हमारा क्या होगा, कलेक्टर करंट वाला भी राइज होगा। देखिए यहाँ पे जैसे जैसे बढ़ा रहे हैं IB1 IB2 IB3 IB4 बढ़ा रहे हैं, तो यहाँ पे हमारा कलेक्टर करंट भी धीरे धीरे राइज हो रहा है। अब देखिए इस स्टेज को हम क्या बोलते हैं, इस स्टेज को जो हमारा है उसे हम लीकेज करंट बोलते हैं और इसे एक्टिव रीजन भी बोलते हैं, क्योंकि यहीं से हमारा स्टार्ट होता है। और यहाँ पे देखिए सैचुरेशन रीजन आ गया। अब सैचुरेशन मतलब रीजन की मतलब हमारा टर्न ऑन कंडीशन है। यहाँ पे देख सकते हैं जो ये हमारा IB5 होगा वो ज़्यादा होगा किसके, IB4 के। जैसे जैसे हमारा जितना ज़्यादा होगा उतना और ग्राफ ऊपर जाएगा, सैचुरेशन रीजन और जनरेट होता रहेगा। तो ये हमारा कंप्लीट था किसके, आउटपुट। हमने देखा आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स भी देखा, फिर हमने देखा इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स, यहाँ पे देखा हमने इनपुट कैरेक्टरिस्टिक, फिर हमने देखा कैसे PNP बाइपोलर जंक्शन है, फिर उसके बाद हमने देखा था NPN बाइपोलर जंक्शन क्या होता है, फिर हमने पावर ट्रांजिस्टर में देखा था कि पावर ट्रांजिस्टर को वो भी बोलते हैं BJT भी बोलते हैं। इसका पूरा डिस्कस किया था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है AKTU के हिसाब से, या जो भी आप इलेक्ट्रिकल बैकग्राउंड से इंजीनियरिंग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो थैंक यू, जय हिंद।